जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुकाएंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में इष्ट परमात्मा का स्मरण।
सब लोग मुस्कुरा गए। जब नई बहू आती है घर में तो बड़े आराम से चलती है, ऐसे ही भारिया की तरह आर्या छंद धीरे धीरे चलता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं। ये कौन सा छंद हुआ? आर्या छंद हुआ। ये बड़ी आराम से बोला जाता है, इसमें जल्दीबाजी नहीं की जाती है। अपन सभी ने देखा है कि घर में छोटी छोटी बेटियां पैर में पायल पहनती हैं और घर में और भी महिलाएं बेटे की माँ इत्यादि पायल पहनती हैं। वह क्यों पहनती हैं? कि अगर कोई पुरुष वर्ग अंदर में बैठा हुआ है तो वह समझ जाए कि बेटी के पायल की आवाज है कि बेटी की माँ की पायल की आवाज है, सतर्क होने के लिए होता है। तो पूज्य गुरुवर कहते हैं कि आर्या छंद भाया की तरह चलता है और बाद में शांत रस में परिणत हो जाता है। आज का हमारा गाथा में प्रवेश हो रहा है समय सार की छठवीं गाथा में, जो समय सार की बिल्कुल छठी हुई गाथा है कि पूज्य आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं, रवि होदी आपमत्तो नापमत्तो जाणवो दुजो भावो। जो जीव है वह ना प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है। क्या होता है भैया? ना तो जीव प्रमत्त होता है ना तो जीव अप्रमत्त होता है। यहाँ पर ध्यान रख लेना भैया, यहाँ पर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा चल रही है, क्योंकि अपन ने समझा था प्रमाण और नय दो भेद होते हैं पदार्थ के, प्रमाण और नय। प्रमाण किसे कहते हैं नमन भैया? हमने तत्वार्थ सूत्र में बताया था प्रमाण किसे कहते हैं। तो प्रमाण उसे कहते हैं जो वस्तु के संपूर्ण अंश को ग्रहण करता है, उसे प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं जो वस्तु के संपूर्ण अंश को ग्रहण करता है, उसे प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार नमन भैया आप यहाँ पर बैठे हो और आपको प्रमाण ज्ञान पूरा जानेगा कि ये नमन भैया है, लेकिन जब नए हम लगाएंगे तो आपकी एक चीज को
नहीं चाहते। पूजा कर लो भैया, अभी नहीं करते। अभिषेक कर लो भैया, बाद में कर लेंगे। भोजन कर लो भैया, अभी कर लेते। माता जी के दर्शन करवाओ, थोड़ी देर में चले जाएंगे, 4 महीने तो नहीं भैया। मोबाइल पर इनसे बात कर लो, अभी कर लेते। समझ रहे हैं ना? पुण्य कार्य में, कुशल कार्यों में अनादर करना प्रमाद कहलाता है, और पुण्य कार्य करना में उत्सुकता दिखाना अप्रमाद कहलाता है। दादा जी, मामा जी, कुशल कार्य में अगर हम अनादर कर रहे हैं तो समझ लीजिए पाप बन रहे हैं, और कुशल कार्य में हम उत्सुकता रख करके, उत्साह रख करके आगे बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए हम अप्रमादी हैं। लेकिन जो जीव होता है भैया, जो आत्मा होती है, वह ना तो प्रमाद सहित है, ना तो अप्रमाद सहित है, वह तो गायक भाव स्वभावी है। क्या है भैया? गायक माने जानना। हमारा जो आत्मा है मात्र ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना उसका स्वभाव है, और कुछ करना उसका स्वभाव नहीं है। दर्पण देखा है? दर्पण जानते हो? आईना जानते हो? गाड़ियों में लगा के रखा है माता जी हमने तो। और तो हमने मोबाइल में ही फोटो खींच करके अपना चेहरा देख लेते हैं। एक सबसे बड़ा आईना आपने रखा हुआ है, लेकिन हम उस दर्पण की बात कर रहे हैं कि दर्पण के सामने अगर आग जल रही हो तो उसमें देखेगी क्या? बोलो ना, देखेगी। दर्पण के सामने आग चल रही है तो किस में नजर आएगी? दर्पण में आएगी। अगर दर्पण के सामने कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो किसके सामने दिखेगा? लेकिन दीपक भैया, दीपक भी उसमें दिख रहा है। आईने में दीपक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दीपक की लौ का प्रभाव क्या आईने पर आएगा? बोलो। आग जल रही है सामने, तो क्या आग की झलक से आईना जल जाएगा? कितना अच्छा आता है आप लोगों को? नहीं, नहीं जलेगा। तो प्रिय आत्मन, दर्पण का काम मात्र क्या है? दिखाना। आपके चेहरे पर कोई अगर काला टीका लगा हो तो दर्पण दिखा सकता है, लेकिन साफ साफ कौन करेगा दीपक भैया? बोलो ना भैया। क्यों? दीपक में तो दिख रहा है। दीपक मात्र दिखा रहा है कि विजय भैया को संभलना चाहिए है। दीपक दिखा रहा है, दर्पण दिखा रहा है। दर्पण में मात्र झलक नजर आ रही है, झलकने वाला नजर आ रहा है, लेकिन सुधार किसको करना पड़ेगा भैया? स्वयं को करना पड़ेगा। मोबाइल में आपका फेस दिखाई देता है, लेकिन मोबाइल सुधारता नहीं है। मोबाइल में देख करके आपको अपना चेहरा फोटो खींचनी पड़ती है, फोटो खींचनी पड़ती है। तो आचार्य भगवान हमारे कुंद कुंद महर्षि हमारे लिए कह रहे हैं कि ना तो तुम्हारा स्वभाव, ना तो तुम्हारा स्वभाव प्रमाद करना है, ना तो तुम्हारा स्वभाव अप्रमाद करना है। तुम्हारा स्वभाव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। समझ में आया? घोड़ा
किस किसने देखा है? घोड़ा देखा है? घोड़ा देखा है? अरे माता जी, हमारा तो विवाह हुआ था, हम तो घोड़े पर बैठे ही थे। आपने एक बात पर गौर किया हो कि जो तांगे में घोड़ा रहता है वो कैसा रहता है? आपने देखा होगा जो घोड़ा होता है उसके दोनों साइड यहाँ पर एक कवर रहता है, एक कवर यहाँ पर रहता है, क्योंकि घोड़ा ना इधर देखे ना इधर देखे। कहाँ देखे? क्यों देखे? क्योंकि अगर इधर देखेगा तो उसका मन चंचल हो जाएगा, अगर इधर देखेगा तो मन चंचल हो जाएगा, लेकिन सीधा देखेगा तो पंडित जी दिशा उसकी कैसी होगी? रमन भैया, दादाजी कैसी होगी? सीधी होगी। जब घोड़ा को घुड़सवार कवर लगा देता है, इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, मात्र लक्ष्य की ओर देखना। ऐसे में हमें ना इधर देखना है ना हमें इधर देखना है, मात्र तो मुझे निज आत्मा को देखना है। आत्मा की जब हम बात सुनते हैं तो लगता है सही में घड़ी अभी चल रही है। घड़ी से सैर निकल जाए तो कितनी भी कीमती घड़ी हो, लेकिन घड़ी की कोई कीमत, बंद घड़ी को कौन रखता? बोलो, बंद घड़ी को कौन रखता?
पार कर जाता है। सत्य है भैया, बुरा तो नहीं लग रहा है? लग जाए तो अच्छी बात है, लग जाए तो अच्छी बात है। ये भ्रांतियां निकल जाए। कंगन हाथ में है, हाथ का कंगन है। क्या? हाथ में कंगन है, कंगन में हाथ है, लेकिन कंगन ही आपका नहीं और हाथ भी आपका नहीं। माताओं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। दृष्टि मात्र आत्मा पर रखना है। आत्मा का उपकार अपना उपकार है, शरीर का उपकार पर का उपकार है। आप मालिक का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप नौकर का ज्यादा ध्यान रख रहे हो। किसका ध्यान रख रहे हो? नौकर तो ऐसा है कि यहाँ दुकान पर आपके काम कर रहा है, ज्यादा वेतन जहाँ मिलेगी वहाँ चला जाएगा, मालिक रह जाएगा। ऐसे ही ये शरीर मेरा क्या है? शरीर मेरा नौकर की तरह है। ये इस भाव में आया है, दूसरे भाव में फिर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? एक छूट जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा ये साथ जाएगा। मेरी माँ मेरा साथ देती है, मेरी बेटे की माँ मेरा साथ देती है। विजय भैया, आपकी बेटे की माँ आपका साथ देती है, आपके सासों की बिटिया आपका साथ देती है। भैया, हमारी आत्मा साथ है तो सब साथ है, और आत्मा साथ नहीं तो कुछ भी साथ नहीं। बच्चे भी माँ का ध्यान नहीं रख पाते, माँ भी बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती। एक बहुत दर्दनाक आपको हम कथा सुनाएंगे, जिसमें आपका दिल एकदम उस सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। संघ में एक मुनिराज के पास में एक महिला आई, एक दादी माँ आई, और मैं पूज्य मुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करती है। एक बार नहीं, अनेक बार नमस्कार करती है और बैठ जाती है। महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे, तब भी माँ बैठी थी, प्रवचन सुन रही थी। महाराज जी के जब प्रवचन हो गए, तब भी वह दादी माँ बैठी रही। और महाराज जी मंदिर गए, तब भी वह दादी माँ बैठी रही। जाती कहाँ? महाराज जी आहार चर्या पर निकल गए निखिल भैया, लेकिन फिर भी वह दादी माँ बैठी रही। एक घंटे बाद में मुनिराज आए और पूछा, माँ माँ अम्मा, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? सब तो अपने घर चले गए, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? फिर क्या था? उस माँ ने कहा, मेरा आज उपवास है। क्या बोला दादाजी? क्या बोला? महाराज जी ने बोला, अम्मा, हे अम्मा, ना तो आज पर्युषण
होता है और 15 दिन का भोजन दूसरे बेटे का होता है। और आज जो महीना है 31 है। 15 दिन एक बेटे के चले जाते हैं भोजन करने में। 15 दिन मैं दूसरे बेटे के यहाँ भोजन करती हूँ, लेकिन एक दिन आज 31वां महीना है, इसीलिए मैं कहाँ भोजन करूँ। इस पर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं कि तुम भोजन करा, वो बोलता है तुम भोजन करा। इसीलिए मैं 31 तारीख का उपवास करती हूँ। क्या करती हूँ दीपक भैया? उपवास करती हूँ। कौन सगा है, कौन सौतेला है? हम कहते हैं बेटे साथ देते हैं, हम कहते हैं बेटियां साथ देती हैं, लेकिन इसके आगे पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तेरा पुण्य है तो सब साथ देंगे और पुण्य नहीं है तो कुछ भी साथ। इसीलिए एक घटना मुझे सिखाती है कि कौन किसका है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन बेटे की माँ है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। संपत्ति भी साथ नहीं देती। अगर पिताजी बहुत कमाते हो तो बेटा अलग आदर करता है, और कुछ नहीं कमाते हो तो फिर देख लेना क्या करता है। अगर बहुत सारा कमाते हैं तो थाली हाथ में आती है, और कमाना बंद हो जाता है तो थाली भी नसीब नहीं होती है। समय सार आपकी आत्मा को जगाने के लिए आया है कि आप समझो कौन साथ दे रहा है। हम दान कर रहे हैं, बैंक हमारे साथ में जाएगा, और जो हम बैंक में जोड़ जोड़ करके रख रहे हैं वो ना जाने लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। क्या हो जाता है? लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए, तो और तो हमारा सरकार में चला जाता है। लेकिन जो हमने दान किया है, दान करके सौभाग्य माना है, वह हमारे साथ जाता है भैया। इसीलिए मेरा जो स्वभाव है मात्र ज्ञाता स्वभाव है, दृष्टा स्वभाव है, कर्तृत्व तो मेरा स्वभाव नहीं है। आगे वाले दादाजी, करना मेरा स्वभाव नहीं है, कहना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो मात्र ज्ञानित स्वभाव ही है। कैसा स्वभाव है माताओं? मात्र देखो, जानो, जाने दो। क्या है सूत्र? देखो, जानो, जाने दो। लेकिन किसको? मुनिराज को नहीं कि देखो, जानो, जाने दो। भैया पड़गाहन कर लो, पड़गाहन कर लो, लेकिन कोई भी वस्तु है उसको देखो, जानो और जाने दो। एक पंखा चल रहा है, इसमें लगाओ, ये सदा नहीं रहेगा। सूत्र फिट कीजिए। एक बल्ब चल रहा है, ये सदा नहीं रहेगा। ये पंखा चल रहा है, ये सदा नहीं रहेगा। ये वस्त्र मैंने पहने हुए हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। जिसने घर बनाया वो भी सदा नहीं रहेगा। जिसके लिए घर बनाया वो भी सदा नहीं रहेगा। रावण के कितनी सेना थी, कोई अंश है क्या? कोई कुल का पता है क्या? बोलो, कोई दीपक, कोई कुलदीपक कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
इसीलिए लक्ष्य अपनी आत्मा के प्रति रखो। आपने वृक्ष देखा होगा विजय भैया, वृक्ष में क्या क्या होता है? वृक्ष में क्या क्या होता है भैया? जड़ होती है, तना होती है, शाखा होती है और पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। लेकिन दृष्टि किस पर होती है जिसको भूख मिटाना है? ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष में पुत्र रूपी शाखाएं हैं, पत्नी रूपी जड़ है और फूल रूपी पोता पोती है। क्या है? फूल रूपी पोता पोती है और कौपल रूपी हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन दृष्टि किस पर रखना है? किस पर रखना है? निज आत्मा पर रखना है, निज आत्मा को स्वाद लेना है। तो मात्र आत्मा पर ध्यान रखो। वृक्ष को देखोगे तो फल नहीं खा पाओगे, जड़ को देखोगे तो भूख नहीं मिटा पाओगे, पत्ते को देखोगे तो भूख मिटाओगे क्या? बोलो ना। आप लोग बोलते नहीं, कहीं चले तो नहीं जाते। भूख मिटाना है तो आप तने को देख करके भूख मिटाओगे क्या? नहीं। तेज बोलो, अच्छे खाए प्लीज। हमने भी कल सुबह किया था और आपने शाम को किया था। अब आप ज्यादा तेज बोल सकते हो, बोलो ना। भूख किसी व्यक्ति को मिटाना है दादाजी, तो उसको तना देखना चाहिए। तना देखना चाहिए क्या? नहीं। पत्ते देखने चाहिए क्या? नहीं। फूल देखने चाहिए क्या? फिर क्या देखना चाहिए? फल देखना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को अगर सुख चाहिए है तो पंखा देखना चाहिए है क्या? बोलो ना। नहीं, साझी साझी यहाँ बोल दोगे। पंखा देखना चाहिए है क्या? एसी देखना चाहिए है क्या? घर के पुत्र पुत्रियां देखना चाहिए है क्या? बेटी की माँ तो देखेंगे माता जी, बेटी की माँ को देख लेंगे सिर्फ। किसको देखेंगे? सिर्फ बेटी की माँ को तो देख सकते हैं ना माता जी। बेटी की माँ को ही देखेंगे, सासों की बिटिया को तो देख ही सकते हैं। अरे भैया, जब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी, जब तक आप जड़ को देखोगे, तने को देखोगे, फूल को देखोगे, पत्ते को देखोगे, लेकिन जब आप फल ग्रहण करोगे तो आपकी भूख मिट जाएगी। ऐसे ही माताओं, जब हमारी दृष्टि पर के ऊपर रहेगी, कभी फ्रिज के ऊपर रहेगी, कभी कूलर के ऊपर रहेगी, कभी फैक्ट्री के ऊपर रहेगी, कभी दुकान के ऊपर रहेगी, कभी मकान के ऊपर रहेगी, तो हमारे लिए सुख मिलने वाला नहीं है। सुख कब मिलेगा? जब आत्मा में आप प्रवेश करोगे, आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि सिर्फ मेरी आत्मा ही मेरी है और बाहर का ये शरीर भी मेरा। आंखें तो आपकी है ना? है? आंखें आपकी हैं कि आंख वाला आपका है? आंखें देखती हैं। कौन देखता है भैया? आप हमें किस चीज से देख रहे हो? दीपक भैया आज आप पीछे बैठ गए, विजय भैया आज आगे आ गए। भैया, तो हम किससे देख रहे हैं? अब किसी व्यक्ति का मरण हो जाए, उसकी आंखें होती हैं? आंखें होती हैं कि नहीं? मरे हुए व्यक्ति की आंखें होती हैं कि नहीं? फिर वो देखता क्यों नहीं है? तो हमारे लिए दृष्टि यही तो रुकाना है, अपनी रोकना है दृष्टि को कि आंख नहीं, आत्मा से आप हमको देख रहे हो। किससे देख रहे हो? आत्मा है तो आंख काम कर रही और आत्मा निकल गई तो आंख भी काम नहीं
सब होगा कैसे? है माताओं, जो दोस्त है आपका, जो सदा साथ बनने वाला है आपका, उसकी ओर आप देख नहीं रहे हो, और जो आप जब तक भोजन दे रहे हो तब तक वो साथ देगा। क्या करेगा? गाड़ी में जब तक पेट्रोल डालोगे तब तक गाड़ी चलेगी। ऐसे ही जब तक आप भोजन करोगे, मुख से पेट्रोल रूपी भोजन डालोगे, तब ये शरीर रूपी गाड़ी चलेगी। वरना गाड़ी चलेगी क्या? वह गाड़ी बोल देगी हम नहीं चलेंगे। ज्ञाता दृष्टा भाव होना चाहिए है। ना प्रमत्त स्वभाव है, ना अप्रमत्त स्वभाव है। मेरा तो सिर्फ ज्ञायक दृष्टा स्वभाव है। देखो, जानो, जाने तो कोई किसी का कुछ भी नहीं करता, कोई किसी का कुछ भी नहीं करता। जब आपके बाल बात नहीं मानते तो आपके बाल कैसे बात मानेंगे? रोको सफेद होने से अपने बालों को। जब अपने बाले ही काले करते हैं, जब अपने बालों को ही हम काला करते हैं, तो अपने बाले भी हमें तो काला करेंगे ना। कौन करता है अपने बालों को काला? बोलो ना भैया। कौन मार्केट से कुछ लाता है? अपने बालों को काला कौन करता है? आप लोग बोलते नहीं हो। अपने बालों को काला कौन करता है? स्वयं करते हैं। ऐसे अपने ही वाले हमें कर्मबद्ध कराते हैं। इसलिए सब अपने हैं। बोलो, सब अपने हैं। माता जी ये कहा है ना, जितने अपने हैं सब हैं? सब अपने हैं भैया, सब अपने अपने हैं। सब अपने नहीं, सब अपने अपने हैं। कोई किसी का नहीं है। सगा संबंधी कोई भी नहीं है। हमारे पूर्वज तो सिद्धालय में विराजमान है। कौन विराजमान है? हमारे पूर्वज सिद्धालय में सिद्ध भगवान बन के विराजमान हैं। और हम राग कर रहे हैं, हम द्वेष कर रहे हैं। तो मुझे आचार्य भगवान कहते हैं, बद्धु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव सिर्फ धर्म है। अधर्म करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। बद्धु स्वभावो धम्मो, एक बार बोल दो ना। बद्धु स्वभावो धम्मो, आत्मा का स्वभाव धर्म है। आत्मा का स्वभाव धर्म है। वह धर्म कहाँ होता है? आत्मा में होता है। बाहर में कोई धर्म नहीं होता है। बाहर में साधन निमित्त मात्र भगवान है। एक मंदिर, शास्त्र, प्रतिमा आदि बाहर में निमित्त है। उपादान में भगवान आत्मा आपके अंदर में विराजमान है। एक पारसनाथ वेदी पर विराजमान है और एक पारसनाथ आपके अंदर में विराजमान है। वो बने हुए पारसनाथ हैं और आप बनने वाले पारसनाथ हो। जब पारसनाथ को कमठ मिले थे तो हमको भी तो कोई ना कोई तो मिलेगा। जब पारसनाथ ने कुछ नहीं कहा तो हमको भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि कहने वाले कहते जाते हैं और सहने वाले सिद्धालय जाते हैं। कहने वाले कहते जाते हैं और सहने वाले सिद्धालय जाते हैं। बोलो, कहना अच्छा कि सहना अच्छा? कब तक सह माता जी? सहने की सीमा होती है। कब तक सह माता जी? सहने की देखो सीमा भाभी है क्या? है? कितना सही हम, सहने की भी तो एक सीमा होती है भैया। कहने की तो सीमा है, लेकिन सहने
जिसने विवाह नहीं छोड़ा वो नरक चला गया। भैया पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो प्राणी अपना स्वभाव क्यों छोड़ता? मिर्ची कैसी होती है? तीखी होती है, कभी मीठी नहीं होती है। नमक कैसा होता है? खारा होता है। नमक कभी मीठा नहीं होता है। मीठा शक्कर कैसी होती है? बोलो ना भैया, मीठी होती है, कभी कड़वी नहीं होती है। और सर्प जो होता है हमेशा विष ही उगलता है, अमृत नहीं उगलता है। और नीम हमेशा कड़वी होती है, कभी कभी मीठी दूसरे नस्ल की आती है, लेकिन कड़वी जो नीम होती है वो कड़वी ही होती है। लेकिन जो इंसान है, इंसान का स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव भी तो कुछ होगा, वरना हम गंगा गए सो गंगा बस और जमुना गए सो जिसने जैसा कह दिया वैसा हमने कर लिया। लेकिन जो हमारा आत्मा का स्वभाव है वह कुछ करने का नहीं, वह तो कृत होने का है। प्रिय आत्मन, इसलिए आप लोग यह हमेशा ध्यान रखें कि हम कीचड़ में, कि संसार रूपी कीचड़ में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन इसमें आत्मा रूपी सोने की अंगूठी डली हुई है। कीचड़ में अगर अंगूठी चली जाए तो क्या हटा दोगे? कीचड़ हटाओगे कि अंगूठी हटाओगे? कीचड़ में अगर अंगूठी गिर जाए तो कीचड़ हटाओगे कि अंगूठी हटाओगे? कीचड़ हटा लेंगे माता जी, धो लेंगे और फिर पहन लेंगे। आपको किसकी कीमत पता है? बोलो ना, अंगूठी की कीमत पता है। भले ही वह कीचड़ में है, भले कीचड़ से बिल्कुल लिपटी हुई है, लेकिन आपको सोने का स्वभाव मालूम है, सोने की कीमत मालूम है, इसलिए कीचड़ को धो लोगे और अंगूठी को पहन लोगे। ऐसी शरीर रूपी कीचड़ में ये आत्मा रूपी अंगूठी रखी हुई है। एक कीचड़ हटाने योग्य है और आत्मा रूपी अंगूठी धारण करने के योग्य है। इसीलिए आत्मा ही मेरा परम मित्र है और हम आपको इसीलिए भगवान आत्मा कहते हैं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को नौकर नहीं कहती। कोई भी माँ अपने बेटे को हमेशा राजा क्या बोलती है? निखिल राजा बेटा, नमन राजा बेटा, क्या बोलती है? हमेशा माँ अपने बच्चे को राजा बेटा ही कहती है। कोई माँ अपने बेटे को नौकर नहीं कहती है। इसलिए जिनवाड़ी माँ आपसे कह रही है कि जितनी यहाँ भव्य आत्माएं बैठी हुई हैं, ये सभी भगवान आत्मा है। सब में भगवान बनने की क्षमता है, बीच में वृक्ष बनने की क्षमता है और आप सभी में भगवान बनने की क्षमता है। लेकिन दृष्टि हमारे लिए अपने ऊपर रखना है। दृश्य अनेक होंगे लेकिन दृष्टि मुझे अपने पर रखनी है, क्योंकि कोई किसी से दुखी नहीं होता। सबसे ज्यादा दुखी हम पर से होते हैं और पर से ही हम हट जाएंगे तो निज में कोई दुख का कारण नहीं है। मेरी आत्मा मुझे परेशान नहीं करती। आत्मा के लिए कोई खाना पीना भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा तो हमारा शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध है। अंगूठी पर नजर रखो, कीचड़ पर नजर ना रखो। अंगूठी की कीमत है, कीचड़ की कीमत नहीं है। ऐसी शरीर की कोई कीमत नहीं है। जब तक इसमें आत्मा विराजमान है तब तक इस शरीर की कीमत है, फिर इसकी कीमत कोई भी नहीं करता। घड़ी का सेल निकल जाएगा तो घड़ी की कीमत नहीं, और हमारी आत्मा से शरीर निकल जाएगा, शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी तो फिर शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा का ध्यान करें, वही हमारे साथ
में जाने वाला है और कोई साथ में नहीं जाएगा। तो आचार्य बाबा ने कहा जो गायक भाव है वह प्रमाद रहित भी है और अप्रमाद भी रहित है, और ना तो वह प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है। इस प्रकार शुद्धम भणन्ति, शुद्ध कहते हैं सामान्य, और जो जिसे गायक भाव द्वारा जान लिया है सो उसो चैव, वही ज्ञानी जीव कहलाता है। जिसने आत्मा को जाना वही ज्ञानी है, और जिसने सबको जाना वो अज्ञानी है। इसलिए हमें ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए। हमें किसी चीज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पद में प्रवेश करते हैं तो दुख पाते हैं, और निज में प्रवेश करते हैं तो सुख पाते हैं। इसीलिए सुख हमारी आत्मा में है, बाहर में कोई सुख नहीं है। जो हमने आज आपको कहानी सुनाई उस पर आप लोग विशेष चिंतन करना कि वास्तव में ऐसा दिन मेरा कभी ना आए, उससे पहले मैं दीक्षा अंगीकार कर लूं। ये भावना सदा बना के रखना। कोई किसी का साथ नहीं देता, निज आत्मा ही सच्चा साथी है, उसको ध्यान में रखेंगे। और परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की नैन चक्रवर्ती शास्त्र कवि मम गुरुवर आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज जी की। इस प्रकार हमारी 6 गाथाएं समय साथ की परिपूर्ण रूप से